लोकसभा चुनाव के बाद जैसे ही परिणाम आया तभी से भाजपा में मंथन का दौर शुरू हो गया। कोई कह रहा है कि सरकार बदलेगी, सत्ता परिवर्तन होगा, और कोई कह रहा है कि संगठन जो है बड़ा है, सरकार छोटी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा। तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। गोरखपुर की जनता क्या सोच रही है इस पर कि क्या परिवर्तन होगा, नेतृत्व परिवर्तन होगा, और परिणाम आने के बाद क्यों इस तरह से भाजपा में इतना मंथन चल रहा है, कैसे उनका वोट खिसका और सीट जो है 33 तक आकर सिमट गई, तो क्या नेतृत्व वास्तव में परिवर्तन होगा? गोरखपुर की जनता क्या सोच रही है? जो गोरखपुर की जनता है क्या सोच रही है, जैसे नेतृत्व परिवर्तन होगा उत्तर प्रदेश का, कि भाजपा में योगी रहेंगे कि कोई दूसरा होगा? जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं, लोग कह रहे हैं कि संगठन बड़ा है, सरकार छोटी है, कोई कह रहा है सरकार बड़ी है, तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, ये तो भाजपा का अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जिस तरह से युवा बेरोजगार पड़े हुए हैं और महंगाई अपने चरम पर है, तो वो अपना कुछ भी निर्णय लें, हमें राहत दिलाएं बेरोजगारी से, महंगाई से, अन्य जो जीएसटी की मार है, तमाम चीज़ों से उससे राहत मिले। वो भाजपा का अपना अंदरूनी निर्णय है कि वो मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को बनाएंगे, कि योगी जी को रिटेन करेंगे या रवि किशन जी को बनाएंगे। ये उनका अपना अंदरूनी मामला है। बदलाव अगर हो तो सत्ता टोटली परिवर्तित हो, तब उसका हम लोग को कुछ नौजवानों को लाभ मिलेगा। गोरखपुर में कुछ असर पड़ेगा इसका परिवर्तन का? पड़ना चाहिए। देखिए, डेवलपमेंट तो मुख्यमंत्री के नाते थोड़ा मोड़ा हो रहा है, लेकिन जो भी है उसका असर डायरेक्टली हम युवाओं को नहीं कुछ मिलने वाला है, क्योंकि बेरोजगारी अपने उसी स्तर पर रहेगी। देखिए, आपका कहना है कि कुछ भी हो लेकिन बेरोजगारी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपका क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम अंशुमान पाठक है। और जैसा कि आपका सवाल था मुख्यमंत्री जी को बदलने की बात जो चल रही है, तो देखिए, चेहरा बदलने से जो है वो पूरे हालात नहीं बदलते हैं। जो हालात उत्तर प्रदेश के हैं वो आप देखेंगे कि आए दिन लूट की घटनाएं हो रही हैं, आए दिन हत्या की घटनाएं हो रही हैं, और एक चीज़ें ये भी है कि सरकार हर घटनाओं पर खामोश रहती है और अपनी पीठ थपथपाने का कार्य करती है। तो जबकि भाजपा जो है, भाजपा के लोग कहते हैं कि हम संगठन के लोग हैं और संगठन द्वारा ही चुन के मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो संगठन ने ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया था। अब संगठन सोच करके अगर बदल देता है तो हम ये नहीं मानेंगे कि वो योगी आदित्यनाथ की हार है या योगी आदित्यनाथ को हटाया गया है। अभी जो भी काम है उसके लिए जिम्मेदार पूरी भारतीय जनता पार्टी है और पूरी दल जो है उसकी गलती है। उनको अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। हो सकता है उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है और इसी वजह से वो लोग अपने अंतर कलह जो बातें चल रही हैं वो आ रही हैं सामने निकल करके। तो हमें इससे कोई सरोकार या कोई वास्ता नहीं है कि वो मुख्यमंत्री किसको बनाते हैं। निश्चित रूप से मुझे ये लगता है कि पूरी जनता यही चाहती है कि जो भी मुख्यमंत्री बने वो पूरे प्रदेश को एक समझ करके काम करे, और चाहे वो गोरखपुर हो, लखनऊ हो, लखीमपुर खीरी हो या जहाँ भी हो, हर जगह के लोगों के लिए एक ही सोच होनी चाहिए। ये ना हो कि रायबरेली में अगर राहुल गांधी जीते हुए हैं तो वहाँ पर दूसरे दृष्टि से देखा जाए, आजमगढ़ में अगर कोई और जीता हुआ तो वहाँ दूसरी दृष्टि से देखा जाए, और गोरखपुर को दूसरी दृष्टि से देखा जाए। पूरा प्रदेश एक होना चाहिए और मुख्यमंत्री चाहे कोई भी बने, विकास की बात होनी चाहिए। अभी फतेह बहादुर सिंह ने आरोप लगाया कि उनकी हत्या की साजिश की जा रही है। जी, वो भाजपा के ही हैं जी। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे कि मतलब जो सरकार बहुत भाजपा जो कानून व्यवस्था की बात करती है? बिल्कुल, मैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये कि एक प्रदेश का इतना ताकतवर जो विधायक है वो ऐसी बात करता है कि उसकी जान को खतरा है। तो अब हम और आप किस तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, इस प्रदेश में यह चिंतनीय विषय है। तो निश्चित रूप से अगर फतेह बहादुर जी को ऐसा लगता है तो उसकी जांच होनी चाहिए, और जो भी लोगों से उनको खतरा है उस पर जांच होनी चाहिए। और चाहे वो भले ही विधायक हों, वो भी एक नागरिक हैं इस प्रदेश के, तो अगर उनको ऐसा लगता है तो उनको सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। उनको पूरा सुरक्षा का अधिकार है। क्या नाम है आपका? महेंद्र मोहन तिवारी जैसे आपने कहा जी। कि जो दिक्कतें हैं प्रदेश में, क्या सत्ता परिवर्तन से ये समस्या का समाधान होगा या मुख्यमंत्री योगी के रहने से ही समाधान होगा? देखिए, जब तक भारतीय जनता पार्टी है देश प्रदेश में, कभी जनता की समस्या का समाधान नहीं होना है। भाजपा हटने से ही भाजपा का समस्या का समाधान होगा। सारी समस्याओं का जड़ है तो भारतीय जनता पार्टी है। और रही बात योगी जी की, तो यहाँ के हैया नहीं है, ये तो उत्तराखंडी है, इनको तो जाना चाहिए उत्तराखंड। यूपी से था क्या गोरखपुर से है भाई? ये तो यहाँ तो वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री जितना काम किए थे उतना कौन किया है? ये तो यहाँ खैया नहीं है, तो यहाँ रहने गोरखपुर को कोई असर नहीं पड़ना। शासन में कुछ विकास कार्य हो रहा है? विकास कार्य गोरखपुर में थोड़ा बहुत है, बाकी ना महंगाई, बेरोजगारी, चाहे लूट, हत्या, बलात्कार चरम सीमा पर है। इसके रहने से कोई बहुत विशेष फायदा नहीं है। जो लोकसभा का परिणाम आया उससे क्या कलह आंतरिक कलह जो है बिल्कुल बाहर आ रही है। हमको लगता है प्रदेश में कम से कम सैकड़ों विधायक योगी जी से व्यक्तिगत तौर पर नाराज है, कहीं ना सुनी जा रही है उनकी। देखिए, पीड़ा आज फतेह बहादुर के रूप में उभर के आ रही है। ये कभी मिश्रा जी विधायक दिए हैं कि भ्रष्टाचार में प्रदेश डूबा, उन्हीं के विधायक बोल रहे हैं, उन्हीं के विधायक बोल रहे हैं, कोई और नहीं बोल रहा है।
तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सारी समस्याओं की जड़ है, इसको यहाँ से ही जाना चाहिए, तभी समाधान होगा। आपका कहना कि भाजपा जो सत्ता से हटे तभी समाधान होगा। जैसे भाजपा के एक विधायक ने कहा था कि न तहसील में सुनवाई हो रही है, न थाने में सुनवाई हो रही है, और जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी बात भी नहीं सुनी जा रही है, तो क्या ये सच है, ऐसा आपको लगता है? जी, जब भाजपा के खुद विधायक और मंत्री खुद बोल रहे हैं तो ये तो बात बिल्कुल सही है। जब खुद उनके मंत्री बोल रहे हैं कि ऐसा हो रहा है तो पक्का है देश में बलात्कार के सिस्टम से सब बढ़ रहे हैं। जो भी है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, ये लोग अपने खुद अंतर्कलह में परेशान हैं। जिस पे ध्यान देना चाहिए उस पे ये लोग ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। ये अपने आंतरिक कलह पे लोग परेशान हुए मतलब हैं। जनता की समस्या का समाधान बिल्कुल कोई जनता की रुचि नहीं है, समस्या अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में सब लोग पड़े हुए हैं। देखिए, आपका कहना है कि कुर्सी बचाने के चक्कर में जनता की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। क्या सुनवाई कहना- कम देता मुझको। हाँ, क्या नाम है आपका? बिंदेश्वरी प्रसाद। क्या कहना चाहेंगे जो भाजपा में जो सत्ता परिवर्तन की बात चल रही है, संगठन की बात चल रही है, जी। जो लोकसभा में कम सीटें आई, क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो उनका व्यक्तिगत वो है, लेकिन जो है उत्तर प्रदेश चाहे भारत सरकार में लूट, हत्या, बलात्कार और महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, और तहसीलों में जो है भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। तहसीलदार, लेखपाल, कानूगो और एसडीएम, डीएम, एसएसपी ये भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। जो पैसा देता है उनका काम होता है और कहते हैं कि एक नंबर का सरकार है और जो है हम कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन पैसा लेके धीरे से काम कर देते हैं। मतलब भ्रष्टाचार बढ़ गया है, सरकार भ्रष्टाचार 200% है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। शक्ति के नाम पर पैसा ज्यादा ले रहे हैं। पैसा ज़्यादा लेते हैं और काम कुछ नहीं करते हैं। देखिए, आपका कहना है कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है। क्या नाम है आपका? शिवम चतुर्वेदी। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वैसे भी योगी जी तो बदलने वाले ही हैं, क्योंकि 2027 में हम लोग उनको बदल देंगे। तो अगर पार्टी उनकी बदल देती होती है और अच्छी बात है जी। तो क्यों आप बदलेंगे? 2027 में इनकी सरकार जाने वाली है क्यों? जी। किस कारण से? क्या मुद्दा सारे है? कारण आप देख सकते हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, किस चीज़ की दिक्कत नहीं है, देख लीजिए हर शहर में, हर जगह यही हाल है। गुंडागर्दी बढ़ती गई, हमारे ऊपर खुद एक केस है और हम थाना कचहरी हर जगह दौड़ रहे हैं, हमारी सुनवाई खुद नहीं हो रही, तो हम दूसरे से क्या कहें। तो कोई मामला था तब केस हुआ कि फर्जी है? फर्जी केस है जी। मतलब फर्जी लोगों को फंसा दिया जी जा जी, रहा है। भाजपा के नेता हैं, उन्हीं के द्वारा फंसाया गया है मतलब सत्ता का दुरुपयोग जी। लोग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपका कहना है कि किस तरह से सत्ता दुरुपयोग हो रहा है। क्या नाम है आपका? सुमित पांडे क्या कहना चाहेंगे आप? जी। जो सत्ता परिवर्तन है योगी जी को हटाने के बाद, उनका आंतरिक मैटर है, उस पर तो हम लोग नहीं कह सकते। लेकिन देखिए, मुख्यमंत्री जी के रहने से देखिए आए दिन हत्या, लूट, बेरोजगार होते जा रही हैं, और जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, पेपर आउट हो जा रहा है, चाहे अभी नीट हुआ, उसके पहले यूपी टेट था, तमाम युवा बेरोजगार हैं। और गोरखपुर देखिए, खुद मुख्यमंत्री का शहर होने के कारण देखिए एक रात में 2-2 लड़कों का निर्मम हत्या कर दिया जाता है। मुख्यमंत्री समझिए गंगेज होटल के पास मुख्यमंत्री के जो मंदिर के करीब हैं। फिर देखिए जब और आप भी देखिए विधायक, एक सत्ता का विधायक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, तो हम और आप और आम जनता अपने आप को कितनी असुरक्षित महसूस कर रही है, यह पूर्णतः निंदनीय है। और हम ये चाहते हैं कि ये मुख्यमंत्री नहीं, आने वाले 2027 में इंडिया गठबंधन ये पूरे भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेगी, और माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो उनके निर्देशानुसार जो भी होगा यहाँ सत्ता बनेगी इंडिया गठबंधन की। देखिए, आपका कहना है कि परिवर्तन 2027 में होगा। क्या नाम है? मेरा नाम सुबोध पांडे है। क्या कहना चाहोगे? देखिए, परिवर्तन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये उनका आंतरिक मामला है। हमको विकास चाहिए। आप यहाँ आए हैं, आप खुद देखें हैं कि पूरा काम चल रहा है, मुख्यमंत्री का शहर है। आप जाके देख लीजिए, सैफई हुआ, इटावा हुआ, मुख्यमंत्री के शहर के नाते काम जिस रफ्तार से होता है, आप खुद देख रहे हैं कि साला 1.5 साल हो गया, अभी नौका विहार का रोड बना है, तारामंडल का रोड चल रहा है, उस पर कोई काम ही नहीं हो रहा है, पानी लग जा रहा है, लोग परेशान हैं। पटरी व्यापारी जो वहाँ रेहड़ी लगा के अपना जीवन यापन करते थे, वो बेहाल, उनको सरकार हटा दे रही है। देखिए, आपका कहना है कि काफ़ी समस्याएं हैं, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब चरम पे है, अपराध बढ़ रहे हैं, जनता की सुनवाई नहीं हो रही है, तहसील और थाने में बिल्कुल नहीं सुनवाई हो रही है। जो भाजपा के नेता हैं वह अपने प्रभाव के दम पर फर्जी मुकदमे में भी लोगों को फंसवा दे रहे हैं और दबाव बनवा करके अपना मनमानी करवा रहे हैं। इस नाते ये सत्ता और सरकार दोनों बदलनी चाहिए। 2027 के पहले यदि योगी को उनका संगठन बदलता है तो ठीक है, न तो जनता खुद ही भाजपा और योगी दोनों को बदल देगी। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।